गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट हमने यहाँ पे 15 मिनट्स का खोल रखा है जो कि मई 29 एक्सपायरी की है। जी एक्सपायरी कल है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक फॉल आ रहा है ये जिगजैग करेक्शन का फॉल है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 करके ये आपका एक करेक्शन कंप्लीट हुआ जिसको हमने W का नाम दिया। देन आफ्टर ऊपर जो पुल बैक आया था इसको हमने X का नाम दिया और इसको Y इसलिए दिया था क्योंकि ये काफ़ी इम्पल्सिव मूव में आया था और 3 मूव में ये आया था। क्योंकि जनरली C होता तो ये 5 मूव में आता, बट ये क्योंकि Y इसलिए हमने नाम दिया क्योंकि ये 2 मूव में यहाँ पे आया, 1 2 और ये 3 मूव में, सॉरी। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डबल X का फॉर्मेशन होना चाहिए 50% के आसपास, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू जिगजैग का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू एलियट वेव रूल, तो ये जो जिगजैग होता है ये 50% से लेके आपका 61.8% तक या फिर 81% मतलब 61.8% से 81% से थोड़ा नीचे तक में ये करेक्शन अपना यहाँ पे बी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ हमने इसको फिर ए कंसीडर किया था, यहाँ पे वाई हुआ, फिर यहाँ पे डबल एक्स का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे आके जेड का फॉर्मेशन हुआ था। हमने जो टारगेट प्लान किया था यहाँ का प्लान किया था कि इन केस अगर ये फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद इस स्विंग के नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए टारगेट प्लान करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिला। थोड़ा पुल बैक हुआ और इसके बाद फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा हमारे लिए प्रॉफिटेबल डे था यूएसडी आईएनआर के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर हम इस मूव को काउंट करें कि ये करेक्शन जो है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर हम यहाँ से एक्सटेंशन लगाते हैं तो हम जनरली हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये जो लेंथ होता है ये इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो लेंथ है ये इसका 100% के आसपास है। पूरा 100% नहीं हुआ, ये लगभग 85 56 50 के आसपास का लो लगाया, बट ये आपका 55 50 के आसपास ये 100%, मतलब कि ये जो फॉल है ये इक्विवेलेंट है यहाँ से। तो यहाँ पे ये सारे रूल फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, हमें बिल्कुल अपना टारगेट अचीव हुआ। अब हमारा नेक्स्ट मूव आगे का क्या होगा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ये काउंटिंग की है 1 2 3 4 5 की, तो अगर ये मान लीजिए कि फॉल होता है तो जनरली जो रिट्रेसमेंट होता है, अगर ये मान लीजिए ये पूरा मूव फिर 1 बनता है, अगर ये करेक्शन यहाँ पे ओवर हो जाता है और ये पूरा मूव को अगर हम 1 काउंट करते हैं तो फिर ये कहीं पे आपका 2 बनेगा। देन आफ्टर यहाँ से थर्ड वेव स्टार्ट होगा, तो थर्ड के अंदर फिर इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5। तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है एलियट वेव का, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है ये 38% तक होने के चांसेस होते हैं कि यहाँ आके ये 38% तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो लाइक इस प्रोबेबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यूएसडी आईएनआर थोड़ा और गिर सकता है और 82 41 42 के आसपास का लो लगा सकता है। अगर हम इसे इंट्राडे चार्ट पे देखें, 15 मिनट के चार्ट पे देखें, तो हमें थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम अपना ट्रेड डिसाइड कर पाएंगे। लॉन्ग के साइड का हम ट्रेड यहाँ पे अभी तब तक इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक हमें एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन नहीं दिख जाता कि मान लीजिए जैसे ये आप देखिए, ये स्विंग है हाई, ये प्रोटेक्टेड है, ये स्विंग हाई है, ये प्रोटेक्टेड है। तो अब यहाँ पे एक स्विंग लगा, तो इट मीन्स कि अगर कल मान लीजिए यूएसडी आईएनआर कल अगर ये आता है और इस स्विंग के ऊपर निकलता है, मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, इसके नीचे निकला, तो हम एक बार शॉर्ट यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं 5 पैसे के स्टॉप लॉस से 1:2 के लिए हम यहाँ नीचे में प्लान करेंगे। या फिर अगर ये आपका मान लीजिए ये होने के बाद तो ये एक स्विंग हो जाएगा। जब एक प्रीवियस स्विंग के ऊपर यूएसडी आईएनआर निकलता है तो फिर हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वरना हम तब तक लॉन्ग के साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक जब ये स्विंग को क्रॉस करेगा तो एक डबल बॉटम का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लाइक मान लीजिए कि कल ये फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखेगा। तो फिर जब डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाता है, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड लेंगे। तो अभी कल के लिए हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और इस स्विंग के नीचे निकलता है तो एक बार हम और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लो लगने के चांसेस है 44-25 के आसपास का जो लेवल है। तो हम यहाँ पे एक बार और शॉर्ट कर सकते हैं। 5 पैसे का स्टॉप लॉस है, 1:2 के लिए प्लान करेंगे और 5 मिनट पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो हमने यूरो का किया था। तो अगर हम यूरो को यहाँ पे देखें तो यूरो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लेवल पे हम बाई करेंगे, या तो हमें यहाँ पे मिलता है 7250 तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। हमारा ये पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। आप देख सकते हैं खुलने के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम में आया, पहला टारगेट अचीव हुआ, देन आफ्टर तुरंत इमीडिएट नीचे आ गया और देन आफ्टर यहाँ पे हमने सेकंड टाइम एंट्री ली होगी इस लेवल पे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आके ट्रिगर हो गया होगा। रीजन बिंग क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्लान किया था कि 82 72 50 के आसपास में हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस मिला, 10 पैसे का मूव था, बट देन आफ्टर यहाँ पे हमारा 2 पैसे का स्टॉप लॉस था। देन आफ्टर जो नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस गया और क्लोजिंग जो है वो वापस से 161% के ऊपर हमें देखने को मिल रही है।
इट मीन्स कि जो हमारा ये पॉइंट था वो अभी तक वैलिड है। तो हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल ये कहीं पे फ्लैट खुलता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद एक बार नीचे को आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो हमारा सेम प्लान ऑफ एक्शन होगा। एक 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनता है तो फिर हम कैंडल के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करेंगे, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। सेम टारगेट हमारा होगा, यहाँ का हम टारगेट प्लान करेंगे और दूसरा टारगेट 111% का करेंगे जो कि 89.0425 का लेवल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। अगर ये गैप अप खुलता है तो हम इमीडिएट बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे ये यहाँ से गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे को आता है, नीचे को आने के बाद फिर अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, देन आफ्टर इस स्विंग के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। सो राइट फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।